हेलो बच्चों, मैं मृत्युंजय कुमार तिवारी आज एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। समांतर श्रेणियाँ, जो कि एनसीईआरटी बुक का 5वां अध्याय है। एनसीईआरटी बुक का 5वां अध्याय समांतर श्रेणियाँ। तो इसको हम लोग आज से डिटेल से पढ़ेंगे। आज का क्लास जो है इंट्रोडक्शन क्लास है। इस क्लास को हम लोग आज पहले पढ़ेंगे। उसके बाद इस क्लास के बाद हम लोग इसका जितना भी एक्सरसाइज है उसको हम लोग हल करने का कोशिश करेंगे। तो इजी मैथ्स फॉर यू में हम लोगों का स्वागत है। इस चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए समय को बर्बाद न करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं कि समांतर श्रेणियाँ क्या है। समांतर श्रेणियाँ को हम लोग हिंदी में एक और नाम से जानते हैं, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणियाँ को ही श्रेणी बोला जाता है। और क्या है कि संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर नियत होता है। यानी कि दो क्रमागत, यहाँ पे ध्यान देना है कि दो क्रमागत पदों का अंतर नियत होता है। दो क्रमागत पद बोले तो यानी दो पदों के बीच की दूरी हमेशा बराबर अभी आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे कि यह पद एपी में है, अदरवाइज यह एपी में नहीं है। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर के इसको देखते हैं। एग्जाम्पल 4, 7, 10, 13 डॉट डॉट डॉट। अब ये जो है एग्जाम्पल एक तो लिए हैं, इसमें ध्यान देना है कि 4 और 7 के बीच कितने का अंतर, 3 का। 7 और 10 के बीच 3 का अंतर। 10 और 13 के बीच 3 का अंतर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी यानी कि दो क्रमागत पदों के बीच की जो दूरी है बराबर है। तो ये हम लिखेंगे कि यह पद एपी में है, यह पद एपी में है। और इसी में से एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। इसमें देखेंगे हम कि 2 और 4 के बीच का अंतर है 2, 4 और 6 के बीच का अंतर है 2, 6 और 8 के बीच का अंतर है 2। यानी कि ये दोनों जो हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं सभी में दो क्रमागत पदों के बीच समान अंतर आया है। तो ये भी मेरा बोलेंगे कि यह भी एपी में है, ठीक है, यह भी एपी में है। और यही अंतर को ही हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर। यही जो अंतर आया है इसी अंतर को हम लोग बोलेंगे कि सार्व अंतर। अब इसमें ये है 4, 7, 10, 13 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से 4 है पहला पद, 7 है दूसरा पद, और 10 है तीसरा पद, और 13 है चौथा पद। तो हम लोग अभी श्रेणी सीखेंगे कि श्रेणी हम लोग लिखते कैसे हैं। ध्यान देना है कि श्रेणी हम लोग कैसे लिखेंगे। श्रेणी लिखते हैं a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 डॉट। इस तरह से आगे होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो इसी को हम लोग थोड़ा संक्षेप में लिखते हैं। इसी को बोलते हैं पहला पद, ये है मेरा दूसरा पद, और ये है मेरा तीसरा पद, और इसे बोलेंगे हम चौथा पद, और जो सबसे अंतिम में आया है इसको बोलेंगे अंतिम पद, यानी कि nवां पद बोलेंगे। an का फॉर्मूला यही है, और इसी फॉर्मूला से इस एक्सरसाइज में सारे प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए इस फॉर्मूला के बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल से इधर देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला है क्या। ये फॉर्मूला जैसे कि हम फॉर्मूला लिखते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें a और n और d जो दिया हुआ है ये क्या क्या चीज़ है इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। an को बोलते हैं nवां पद, nवां पद, या हम लोग बोलेंगे इसको अंतिम पद, अंतिम पद। और ए है, ये है ए को हम लोग बोलेंगे प्रथम पद,
प्रथम पद और पहला पद यही है। और n है, n को हम लोग बोलेंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं। और d को हम लोग बोलते हैं सार्वंतर। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को ध्यान देना है इस एक्सरसाइज के लिए, यानी कि 5.1 जो एक्सरसाइज बताएंगे उस एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला का जबरदस्त रोल है। और डी निकालने का मेरा फॉर्मूला है कि प्रत्येक अगला पद से पिछले पद को हम घटा देंगे, यानी कि A2 माइनस A1। ठीक है, ये मेरा डी इसी तरह निकालते हैं। और यदि हमको डी निकालने की जरूरत पड़े तो डी बराबर A3 माइनस A2। इस तरह से हम बहुत सारे डी निकालते हैं। और डी निकालने का जरूरत पड़ता है कि जब पद की श्रेणी दिया हुआ रहे तो उस श्रेणी को मतलब बोला जाए क्वेश्चन में कि यह एपी में है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग को डी निकालना पड़ता है। और 2 बार 3 बार जब हम डी निकाल के देखेंगे और प्रत्येक बार यदि डी का मान एक ही जैसा आए, मतलब बराबर आए, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पद दिया हुआ है वह किस चीज़ में है, एक ही में है। तो आज की क्लास इंट्रोडक्शन क्लास इस एक्सरसाइज यानी कि इसके बाद जो एक्सरसाइज है इसमें इतना ही प्रयोग होने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।